नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 5 किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों कि किस तरीके से शुरुआती दशा में इनिशियल स्टेज में राजा डेवलप्ड हुए, किंग्स डेवलप्ड हुए और उन्होंने किस तरीके से शासन चल पद्धति को शुरू किया। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स, कैसे कुछ लोग राजा बने। द फर्स्ट किंगडम वाज एस्टेब्लिश्ड अराउंड 3000 ईयर्स एगो इन समर एंड अग्यप्त, यानी कि सुमेर और अग्यप्त मिस्र जिसको हम बोलते हैं, वहां पर पहली राजशाही सिस्टम शुरू किया गया। सुमेर वाज किंगडम इन टुडेज इराक, जो वर्तमान में इराक में है। द वे राजास वाज चूजन स्टार्टेड गोइंग थ्रू ए चेंज, और राजाओं को चुन करके वहां पर एक चेंजेस आने शुरू हुए। मैन एस्पायरिंग टू बी राजाज स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेरियस रिचुअल्स एंड ऑफरिंग बिग सैक्रिफाइसेस, यानी कि वो जिन लोगों को चुना करते थे एक बड़ा सेक्रीफाइस उन्हें करना पड़ता था। लेट अस लर्न अबाउट महाजनपदास, यानी कि हम अब किसके बारे में पढ़ेंगे, महाजनपदास, भारत के महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रिचुअल, इस रिचुअल के अकॉर्डिंग ए हॉर्स वाज सेट लूज टू वेंडर फ्रीली, यानी कि घोड़े को बिल्कुल फ्रीली छोड़ दिया जाता था। द राजाज मैन गार्डेड इट, जिसके पीछे राजा के मुख्य गार्ड होते थे। इफ द हॉर्स वंडर्ड इनटू अदर किंगडम्स एंड द राजाज ऑफ दोज किंगडम्स स्टॉप्ड इट, देन दे हैड टू फाइट। अगर किसी राजा के दूसरे देश के राजा उसको रोक देते थे बच्चों, तो उन्हें एक दूसरे से लड़ना पड़ता था। हाउएवर इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, इसके अलावा यदि वो हॉर्स को जाने देते थे तो क्या होता था, इसको ये मान लिया जाता था कि उसने उनकी सबऑर्डिनेट होना एक्सेप्ट कर लिया है। वंस द हॉर्स वाज बैक आफ्टर द फाइट्स, जब भी जो घोड़ा था वो लड़ाई के बाद वापस आता था। इफ एनी ए सेक्रीफाइस वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑनरिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द राजा एज बीइंग द मोस्ट पावरफुल किंग, और राजा को इस मामले में एक मोस्ट पावरफुल राजा के रूप में मान्यता दी जाती थी। स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट परफॉर्म द सेक्रीफाइस विद एन इनविटेशन टू ऑल अदर राजास, जो उसमें ट्रेंड जो पुजारी होते थे वो एक सैक्रिफाइस क्या करते थे टू ऑल अदर राजाज। इन दिस रिचुअल, इस परिप्रेक्ष्य में द राजा हु वाज बीइंग रिवार्डेड वाज गिवन ए स्पेशल सीट आइदर ए थ्रोन और ए टाइगर्स स्किन, यानी कि वो एक स्पेशल सीट पर बैठते थे जो या तो टाइगर की स्किन से बनी हुई होती थी। हिज वाइफ्स एंड सन्स आल्सो हैड टू परफॉर्म सम माइनर्स रिचुअल्स, यानी कि उनकी जो पत्नी थी और बच्चे थे वो भी कुछ रिचुअल्स करते थे। एवरी राजा हैड ए कैरोटियर हु विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स इन बैटल एंड चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, यानी कि प्रत्येक राजा क्या करता था, जो विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स एंड बैटल एंड चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, यानी कि अपनी जीत के लिए बधाइयां वगैरह देता था। ऑल अदर राजाज हु वर इनवाइटेड हैड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर हिम, यानी कि जो अन्य राजा होते थे वो उसके लिए गिफ्ट प्रोवाइड करते थे। द ऑर्डिनरी पीपल नाउन एज द विश एंड द वैश्य विद द एक्सक्लूजन ऑफ शूद्रास, यानी कि जिन्हें विश कहा जाता था और इसके अलावा जो शूद्रों के अतिरिक्त जो कम्युनिटी थी आल्सो ब्रोट गिफ्ट्स, वो गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आते थे। द रिचुअल ट्रांसफॉर्म द राजा फ्रॉम बीइंग राजाज ऑफ जनास टू बीइंग राजा ऑफ जनपद, यानी कि इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे राज्यों का विस्तार हुआ, जो जन का राजा था वो जनपदों का राजा बनने लगा। इन सिमिलर वर्ड्स, राजा ऑफ जनास मीन्स द किंग्स ऑफ पीपल एंड राजा ऑफ जनपदास मीन्स द किंग ऑफ लैंड वेयर द जन्स हैव सेटल्ड और द किंगडम ऑफ ए किंगडम, यानी कि जो राजा
जो राजा होता था शुरुआत में बच्चों, वो राजा ऑफ जन्स मीन्स द किंग ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का राजा होता था। एंड द राजा ऑफ जनपदास, यानी कि जनपदों का जो राजा होता था वो एक बहुत अच्छे किंगडम का राजा होता था। चलिए यहाँ की हम सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। वर्ण इज फंडामेंटल कंसेप्ट अंडरलाइंग द हिंदू सोसाइटी। हिंदू जो समाज था उसमें जो व्यवस्था थी बच्चों, उसे हम वर्ण व्यवस्था के नाम से बोलते थे। 4 इसमें प्रमुख वर्ण थे। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द वे हाउ सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड but also it becomes also part of man's identity. The modern day class and east caste conflict in Bharat traces its root to वर्णा सिस्टम, यानी कि वर्णा सिस्टम इसकी जड़ों तक पहुंच गया कैसे। Thus it becomes very important to understand its origin. Like any branch of knowledge, the essential requirement of history is the pursuit of truth, यानी कि जो सत्य की जो प्राप्ति की जा सकती है वो वेदों के माध्यम से की जा सकती है। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक पीरियड के बाद में, द पीपल हैड सेटल्ड इन द रीजन ड्रेन्ड बाय गंगा यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, यानी कि गंगा यमुना के क्षेत्र में काफी लोगों का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, उन्होंने रहना शुरू किया। Whereas during the period, other 3 Vedas, namely Samved, Yajurved and Atharvaved, had also been composed. अब वो composed हो चुके थे। There are various other texts and literary sources that belong to this period. इनके अलावा और भी बहुत सी चीजें जो और sources थे वो सोसाइटी में आने लगे थे। Some of these books were composed by priests and these described the rituals in details. They also contained the rules that govern the सोसाइटी। उन्होंने कुछ नियम बनाए जिसके माध्यम से सोसाइटी में नियम वगैरह चलते थे। यहाँ आप देख रहे हैं एक व्यक्ति प्रिस्ट बैठे हुए हैं, ये वॉरियर्स हैं, क्षत्रिय कम्युनिटी के लोग इन्हें कहते थे। चलिए, अर्लियर वी हैव रीड दैट इन ऋग्वेदिक पीरियड, जैसा कि हमने ऋग्वेदिक पीरियड में पढ़ा है बच्चों, इट वॉज टू डिस्क्राइब पीपल बाय देयर ऑक्यूपेशंस, यानी कि लोगों को उनकी आजीविका यानी कि ऑक्यूपेशंस व्यवसाय के हिसाब से बांटा गया था। विद द एक्सटेंशन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन द प्रैक्टिस कंटिन्यूड टू बी फॉलोड। देयर वर प्रीस्ट्स, यानी कि उनके 4 प्रमुख वर्ग थे, उन्हें हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रीस्ट्स, वॉरियर्स, हेडर्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स, लेबर्स, फिशिंग फोक एंड फॉरेस्ट पीपल। सम वर रिच, सम वर पुअर, यानी कि कुछ लोग इनमें अमीर होते थे बच्चों और कुछ क्या होते थे, गरीब होते थे। जनरली द क्राफ्ट पर्सन, फिशिंग फोक, फार्मर्स, हंटर्स एंड गैदरर्स वर वेरी पुअर, यानी कि इन लोगों का जीवन स्तर बच्चों काफी निचला होता था, जबकि जो प्रीस्ट होते थे वो ब्राह्मण्स होते थे। विद इन ए फ्यू सेंचुरीज, इन कुछ 100 सालों में, द ब्राह्मण्स विद द व्यू टू एनहेंस देयर इन्फ्लुएंस एंड प्रेस्टाइज मेड द वर्ण सिस्टम मोर रिजिड। ब्राह्मण कम्युनिटी ने इस सिस्टम को काफी रिजिड बना दिया, काफी कठोर बना दिया। द फर्स्ट वाज दैट ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण इनमें शीर्ष नंबर 1 स्थान पर होते थे। दे वर वेरी क्लेवर एंड एवन गेव द ड्यूटीज ऑफ ईच ग्रुप और वर्णा, वो बहुत चालाक होते थे, बुद्धिमान होते थे और अन्य लोगों को वो वर्क देते थे। द ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, उनका काम पढ़ाना और वेदों को पढ़ना होता था। परफॉर्म सैक्रिफाइस एंड रिसीव दक्षिणा, वो इसके बदले में दक्षिणा रिसीव करते थे। द सेकंड ग्रुप वाज दैट द क्षत्रियाज और वॉरियर्स, दूसरा वर्ग क्षत्रियों का होता था जो लड़ाई करते थे, झगड़ा कर मतलब प्रोटेक्ट करते थे, किससे, वॉर से। आगे बढ़ते हैं। द थर्ड ग्रुप वाज दैट ऑफ वैश्यास ऑफ द और द विश, यानी कि तीसरा वर्ग वैश्यों का होता था, जो बनिए लोग जिन्हें जनरली कहा जाता है, और देयर ड्यूटीज इंक्लूडेड कल्टिवेटिंग लैंड, हर्डिंग एनिमल्स एंड एंगेजिंग इन ट्रेड। ऑल दीज ग्रुप्स टुक पार्ट इन सैक्रिफाइस, ये सभी युद्ध में सैक्रिफाइस के लिए समर्पित होते थे। द फोर्थ ग्रुप वाज दैट द शूद्रास हु वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सैक्रिफाइस, यानी कि जो चौथा वर्ग होता था
वो शूद्र वर्ग हुआ करता था। शूद्र परफॉर्म्ड मीनियल जॉब, वो मीनियल जॉब करते थे। दे वर आल्सो नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास, उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी। पीपल कंटिन्यूड टू बिलोंग टू देयर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि ये जो व्यवस्थाएं थी ये जनरेशन टू जनरेशन लाई करने लगी बच्चों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने लगी। द शूद्रास इन कोर्स ऑफ टाइम केम टू बी ट्रीटेड एज अनटचेबल, और एक लंबे समय बाद जो शूद्र थे वो अनटचेबल हो गए, उनको अछूत जाने लगा। एज दिस डेवलपमेंट वाज नॉट वेरी सडन, ये घटना अचानक से नहीं हुई। दीज क्राफ्ट्स वर नाउ इंक्लूडेड एज रिजर्व्ड फॉर शूद्रास, यानी कि ये क्राफ्ट जो थे वो इंक्लूडेड हो गए रिजर्व फॉर शूद्रों के लिए। दीज ऑक्यूपेशंस इंक्लूडिंग कंडक्टिंग ब्यूरियल्स एंड क्रेमेशंस, द डिवीजन ऑफ सोसाइटी वाज सो रिजिड, जो डिवीजन था सोसाइटी का वो काफी रिजिड हो गया, काफी कठिन हो गया। सून देयर इमर्ज्ड कन्फ्लिक्ट्स विद इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल, सम डिड नॉट फेवर ए चेंज फ्रॉम वन कास्ट टू अनदर व्हाइल अदर फेवर्ड इट, कुछ इसके फेवर में थे और कुछ लोग इसके फेवर में नहीं थे। सम पीपल आल्सो डिड नॉट एक्सेप्ट द वर्ण सिस्टम, उन्होंने वर्ण सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया। द किंग्स टू डिड नॉट लाइक टू बी कंसिडर्ड नेक्स्ट इन सोशल हायरार्की टू द ब्राह्मण्स, इट वाज दैट देयर वर मैनी सोशल एंड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स विद इन द सोसाइटी, यानी कि राजा को भी कई मामलों में ब्राह्मण से हायरार्की में ऊपर नहीं माना जाता था। However, there were still many areas in subcontinent like those of northeast where the influence of the priestess was limited. लेकिन इसके अलावा जैसे हम बात करें जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र था बच्चों, इस एरिया में ब्राह्मण्स की जो पावर थी वो लिमिटेड थी, और there were also no social and economical differences as in the Ganga वैली, जैसा कि गंगा वैली में डिफरेंसेस था, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कोई भी डिफरेंसेस नहीं होता था। चलिए अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों, जनपदाज के बारे में पढ़ेंगे, फिर महाजनपदाज के बारे में पढ़ेंगे। द किंगडम हैड बीन फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रुप ऑफ पीपल कमांडेड बाय देयर शेफन्स, द पीपल ऑफ द जन नाउ लेड ए सेटल्ड लाइफ, द लीडर्स ऑफ सम ग्रुप्स वर नाउ कॉल्ड राजाज और किंग्स, यानी कि इसके बाद वो राजा या किंग के नाम से जाने लगे। मोस्ट ऑफन अर्ली राजाज वर सेलेक्टेड बाय पीपल टू लीड द कम्युनिटी एज ए रिजल्ट ऑफ रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, एंड ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ण सिस्टम द लीडरशिप हैड आल्सो बिकम हेरिडिटरी, यानी कि जो राजा थी, राजा का बेटा राजा और राजा का बेटा राजा ही बनने लगा। जो आपका लीडरशिप थी, नेतृत्व की जो क्षमता थी, राजा का जो पद था वो कैसा हो गया बच्चों, वो आपका वंशानुगत हो गया। ईच क्लैन ऑक्युपाइड सम मेजर एरिया स्पर्टेड फ्रॉम द अदर क्लैन, द इम्पोर्टेंस जनपदास आर शोन इन द मैप ऑन नेक्स्ट पेज, अगले पेज पर हम इसको पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशंस हैव रिवील्ड दैट देयर एक्साइटेड जनपदास इन द अराउंड दिल्ली सच एज पुराना किला इन दिल्ली, यानी कि जो हम आसपास दिल्ली के आसपास सभी ये जनपद थे, जो हस्तिनापुर मेरठ में है, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में है। दे हैव आल्सो बीन एबल टू फाइंड आउट एज टू हाउ द पीपल लिव्ड इन हट्स, टेंडेड कैटल एंड अदर्स एनिमल, यानी कि उन्होंने उससे अंदाजा लगाया कि पीपल्स कैसे रह रहे थे और एनिमल्स को कैसे पालते थे। द पीपल ऑफ द जनपदास आल्सो ग्रीव क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगरकेन, मस्टर्ड एंड सीसमे, यानी कि डिफरेंट टाइप की जो फसलें थी वो भी उगाई जा सकती थी, इन्हें हम पढ़ेंगे। इन द लेटर ऋग्वेदिक पीरियड के बाद में ए वैरायटी ऑफ न्यू ऑक्यूपेशंस हैड इमर्ज्ड, कुछ नई ऑक्यूपेशंस की वैरायटीज डेवलप्ड हुई, चीफली ऑन अकाउंट ऑफ डिस्कवरी ऑफ मेटल्स लाइक टिन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड आयरन, जो हमारा सिल्वर, गोल्ड, आयरन था ये भी प्रोड्यूस किया जाने लगा। On the basis of archaeologic executions, poetry of this period is described as painted grey ware. आगे बढ़ते हैं। Many dishes, saucepans and bowls had been decorated and painted, यानी कि जो आपका सॉसपान्स और बाउल्स थे वो डेकोरेटेड किए जाने लगे। एज इट्स ऑब्वियस द अर्लियर ब्लैक एंड ग्रे वियर्स वर नाउ पेंटेड, जो पहले शुरुआत में केवल ग्रे वियर्स थे, काले थे, वो पेंटेड किए जाने लगे। बहुत से डिजाइन्स इसमें किए जाने लगे। आप
क्राफ्ट्स पोएट्री भी डेवलप्ड हुई। चलिए अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, महाजनपदास, यानी कि महाजनपदों के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम एंशिएंट सिनेरियो की बात करें तो 16 महाजनपद हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से 8 केवल और केवल यूपी में मिलते हैं। The Mahajanpadas were a set of 16 kingdoms that exist in ancient Bharat. It all began were the tribes. Jans to late Vedic period decided to form their own territorial communities, which eventually gave rise to new and permanent areas of settlements called states or janpadas. यानी कि इन्हें ही हमने स्टेट या जनपद के नाम से जाना गया। इन द 6th century, 6ठी सेंचुरी BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, प्रेजेंट डे बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, यानी कि ये सेंटर होते थे भारत की जो मेन पॉलिटिकल सिस्टम था। रीजन वाज नॉट ओनली फर्टाइल, ये केवल फर्टाइल नहीं था बट आल्सो क्लोजर टू आयरन प्रोडक्शन सेंटर्स, यहाँ हम बहुत आसानी से बच्चों आयरन प्रोड्यूस भी कर सकते थे। आयरन प्रोडक्शन प्लेड a crucial role in expanding the territorial states of region. These expansions helped some of these janpadas turn into large states of महाजनपदास, यानी कि ये आपका जनपदों से किस में बदले, धीरे धीरे बच्चों महाजनपदों में बदल गए। मोस्ट ऑफ महाजनपद वाज मोनार्चिकल इन नेचर, यानी कि राजशाही सिस्टम इनमें हुआ करता था। 16 ग्रेट राजा यहाँ पर हुए हैं, जिनमें अंग, गंधर्व, कुरु और पांचाल which are also maintained in the great भारत आर एपिक महाभारता, यानी कि महाभारत में भी इनका जिक्र मिलता है। हिस्ट्री ऑफ महाजनपदास, महाजनपदों के हम हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। In order to settle down permanently, simple land grabbing process was started by the tribes, which eventually turned into well-planned communities. These communities gave rise to states or janpadas, and tribal identity became a major factor in defining the territory of particular state. Gradually, some of these states began to expand and hence came to be known as the Mahajanpadas. और ये फिर बाद में महाजनपदा के रूप में बदले। Since expansion of involved annexing of neighboring states, certain Mahajanpadas starting conquer other janpadas in order to extend their kingdoms as per the kingdom's prosperity and wealth, यानी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, उसकी समृद्धि को जीतने के लिए ये लोग अटैक करते थे, एक दूसरे को जीत लिया करते थे। चलिए बच्चों यहाँ हम देखते हैं ये किस तरीके से भारत में आप देख रहे हैं, ये चेदी वंश है, ये वत्सा है, मगधा है, सबसे पावरफुल स्टेट ये बिहार का उस समय हुआ करता था। और बिहार के अलावा नॉर्थ इंडिया में सबसे पावरफुल ये महाजनपद माना जाता था। यहाँ आप काशी देख रहे हैं, कोसल, मल्ल, पांचाल और सुरेशना, मत्स्य, कुरु, ये इस टाइप से आपका शाक्य वंश, वेद्या, अंग, ये चीजें जो थी ये आपका इसमें दर्शाई गई हैं। अर्ली स्टेज ऑफ सेटलमेंट ऑफ द ट्राइब्स हैपेंड बिफोर द टाइम ऑफ बुद्धा, हेंस हिस्टोरिकल रेफरेंसेस ऑफ द महाजनपदास कैन बी फाउंड इन एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यानी कि प्राचीन बुद्ध की जो पुस्तकों में है उनमें हमें ये चीजें देखने के लिए मिलती है, जिसमें 16 ग्रेट किंगडम्स देखने के लिए मिलते हैं दैट फ्लोरिश्ड बिटवीन द 6th एंड द 4th सेंचुरी, 16 से 4th शताब्दी के दौरान। द पीरियड बिटवीन द 6th एंड द 4th centuries BC is considered extremely important in early Bharat history as it witnesses in the emergence of massive Bharat cities which were built after the fall of the Indus Valley civilization. These massive Bharat cities were home of to the 16 great kingdoms described in the ancient text. In the modern era in the term Mahajanpadas is often used to refer the 16 great kingdom which are mentioned above, यानी कि कहने का मतलब ये बच्चों 16 बड़े साम्राज्य यहाँ पर महाजनपद भारत में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की ट्रेड सिस्टम, ट्रेड गोटे बूस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, एक बड़े स्तर पर यहाँ पर ट्रेड चलता था। अंटिल दिस टाइम ट्रेड हैड बीन कैरीड थ्रू बार्टर नाउ कॉइन्स ऑफ, शुरुआत में ये बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय प्रणाली पर चलता था, उसके बाद इसमें सिल्वर के और कॉपर के कॉइन्स यूज होने शुरू हुए। दिस लेड टू बी एन इंक्रीज इन ट्रेड, जिसके माध्यम से ट्रेड में वृद्धि हुई। इनलैंड ट्रेड वाज ब्रिस्क, शुरुआत में
Goods were sent far and wide. बिम्बिसार द किंग ऑफ मगधा, मगध के एक राजा थे, बिल्ड रोड्स ब्रिज थ्रू आउट दिस हिज एम्पायर, यानी कि बिम्बिसार ने अपने साम्राज्य के दौरान क्या बनवाया, सड़कें बनवाई, पुल बनवाए. बिसाइड्स लैंड रूट्स ट्रेड वॉज कैरिड आउट थ्रू वर सिल्क, मसलिन, परफ्यूम्स एंड आइवरी. इस टाइप के ट्रेड किए जाते थे. टाउन्स देखते हैं बच्चों, यहाँ के जो शहर थे, विलेजेस दैट ग्रू इन साइज बिकम टाउन्स. Towns also grew around centers of trade and craft. Sometimes artisans and craftsmen came together to work as a group. These places developed into town. Ujjaini, Vaishali, Ayodhya, Kosambi, ताम्रलिप्ति एंड चंपा वर सम इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ दिस पीरियड. ये कुछ प्रमुख शहर थे जो उस समय के माने जाते हैं. टैक्सेशन सिस्टम यहाँ का हम पढ़ते हैं. द राइट ऑफ टैक्स कलेक्शन मेड द किंग ऑफ महाजनपदास मोर पावरफुल, यानी कि बहुत शक्तिशाली अधिकार था कि आप टैक्स वसूल सकते हैं. टाउन्स बिकेम सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. दैट एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज ऑफ द किंग्स हैड बिकम मोर visible. The kings was no regarded as the defender and protector of the society, यानी कि किंग ही सोसाइटी का डिफेंडर होता था और प्रोटेक्टर होता था. The new rajas of महाजनपदास had to maintain huge armies. इनके पास बहुत बड़ी सेना होती थी. They also needed huge resources for building forts, roads, bridges and सरायज, यानी कि इनको सड़कें, ब्रिजेस और सराय बनाने के अधिकार थे. दे नीडेड ऑफिसर्स, सोल्डर्स एंड अदर ऑफिशियल टू रन एडमिनिस्ट्रेशन. उनको ऑफिशियल वर्क करने का अधिकार होता था. दिस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ लेवाइंग टैक्सेस. वन ऑफ द अमात्यास वाज पुट इन चार्ज ऑफ द टैक्सेशन. टैक्स की यदि बात करें तो कुल प्रोडक्शन का 1/6 टैक्स यहाँ पर देखने के लिए मिलता है. Some of the craftsmen and blacksmiths rendered free services to the king for a day every month in the form of tax. Herder had to pay taxes in the form of animal products or animal. There were also taxes on goods, जो वस्तुओं के रूप में भी टैक्स लगाए जाते थे. Even hunters and gatherers paid taxes in the forms of forest products. Forest product में hunter वगैरह के टैक्स लगाए जाते थे. चलिए, चेंजेस इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में क्या बदलाव हुए, इन्हें हम पढ़ते हैं बच्चों. द किंग ओन्ड सम लैंड डायरेक्टली, यानी कि राजा डायरेक्टली जमीन पर उन्होंने आधिपत्य जमा लिया बच्चों, कब्जे जमा लिया. ही एम्प्लॉयड द लेबर्स, उन्होंने लेबर्स को एम्प्लॉयड किया ताकि वो फील्ड्स में वर्क कर सकें. द पॉपुलेशन हैड ग्राउंड इनवर्सली. दे वर यूज्ड एज वर्कर्स टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लैंड, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए जो उनके पास लैंड होती थी धीरे धीरे उन्होंने उसको बढ़ाना शुरू किया. मोस्ट इंपोर्टेंट महाजनपदास मगध. किंग बिम्बिसार, यानी कि बिम्बिसार जो थे ये हरियंग एक वंश हुआ करता था बच्चों, उसके राजा हुए थे. अमोंग 16 महाजनपदास, 16 महाजनपदों में इट वाज मगधा, मगध यानी कि जो आपका बिहार में पड़ता है, बिकम द मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली राज्य था. एंड फाइनली बिकम द फर्स्ट एम्पायर ऑफ भारत, यानी कि भारत का पहला राजवंश ये था. फॉर मैनी ईयर्स पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ मगध. मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र. द किंगडम वाज बाउंडेड बाय गंगास इन द नॉर्थ, रिवर चंपा इन द ईस्ट एंड रिवर सन इन द वेस्ट. अकॉर्डिंग टू एंशियंट टेक्स्ट, प्राचीन ग्रंथों में बृहद्रथ वाज द अर्लीस्ट नाउन रूलर ऑफ मगध. मगध के जो पहले शासक थे वो बृहद्रथ थे. द किंगडम वॉज आल्सो रूल्ड बाय किंग बिम्बिसार अंडर होम मगधा फ्लोरिस्ड, यानी कि मगध साम्राज्य बहुत फूला फूला किसके, बिम्बिसार के समय में. ग्रेट भारत एम्प्राइजेज इंक्लूडिंग द फेमस मौर्य डायनेस्टी ऑर्गेनाइज्ड मगधा. उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर शासन किया. गौतम बुद्ध स्पेंट मच ऑफ हिज लाइफ इन मगधा, यानी कि मगध में एक बहुत लंबे समय तक गौतम बुद्ध ने समय बिताया. हैज द रीजन इज बिलीव्ड टू होल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस टू बुद्धिस्ट, यानी कि उनका वो प्रसिद्ध स्थान माना जाता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वज्जी. वज्जी जो आपका प्रेजेंट मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है, ये भी महाजनपदास का एक पावरफुल एरिया था. वज्जी
finds mention in the जैन टेक्स्ट भगवता सूत्र, यानी कि भगवती सूत्र में किसका उल्लेख मिलता है, आपका वज्जी का जिक्र मिलता है। एंड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट लाइक अंगुत्तर निकाय, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय, वज्जी वाज लोकेटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ रिवर गंगाज एंड Gandaki is believed to have played a key role in sprinting Vajji from Malla and Kosala as well। मल्ल और कौशल दो राजवंशों के बीच में भी जो संबंध बताए गए हैं बच्चों इसमें मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, काशी। यहाँ हम देख रहे हैं हाथीगामा। काशी वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रदेश महाजनपदास ड्यूरिंग एंशियंट भारत, प्राचीन भारत में एक महान जनपद माना जाता है। टुडे इट इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडर्न बनारस, यानी कि जो प्रेजेंट में वाराणसी है बनारस है उसका ही ये पार्ट है। काशी वाज द नेम ऑफ किंगडम विद वाराणसी नाउ बनारस एज इट्स कैपिटल थी। एंशियंट काशी वाज बाउंडेड बाय रिवर वरुणा इन द नॉर्थ एंड रिवर आसी इन द साउथ, यानी कि नॉर्थ में इसके वरुणा नदी थी और साउथ में आसी नदी थी। सेवरल एंशियंट टेक्स्ट स्पीक हाईली ऑफ काशी विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्पेरियस किंगडम है डे, यानी कि तत्कालीन उस समय की ये सबसे ज्यादा समृद्ध महाजनपद माना जाता है बच्चों। हेंस काशी वाज इन कंसिस्ट कन्फ्लिक्ट विद किंगडम्स ऑफ कोसला, मगध एंड अंगा विच वर ट्राइंग टू एनेक्स काशी। तो कोसला वाज वंस डिफीटेड बाय काशी, कोसल ने एक बार काशी को हरा दिया। इट वाज लेटर एनेक्स्ड बाय कोसला अंडर द रूल ऑफ किंग कंसा हु रूल्ड इन द टाइम ऑफ बुद्धा, यानी कि जो कंस महाराज थे उन्होंने इनको हरा करके इसको जीत लिया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बुद्धा एंड महावीर। जो बुद्ध और महावीर थे दोनों बिलोंग टू गंगास और संघास, यानी कि गंगा और संघास से बिलोंग करते थे। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों भोगानारा द गंगास और संघास कंटिन्यू टू द भारत अंटिल 1500 years ago। द मगधा आफ्टर अजिस्थु फेस्ड मैनी वीक रूलर्स, यानी कि अजात शत्रु ये पूरा नाम है। अजात शत्रु के बाद काफी कमजोर शासक यहाँ पर हुए मगध में। द लास्ट डेंसिटी वाज दैट ऑफ नंद हुज फाउंडर वाज महापदम नंद, यानी कि उसका जो शासक था वो महापदम नंद था संस्थापक। ड्यूरिंग नंदा रूल ए नंबर ऑफ सिटीज एंड टाउन्स हैड कम अप इन द गंगा वैली एंड सेंट्रल भारत, यानी कि मगध साम्राज्य महापदम नंद ने इस एरिया को काफी विकसित किया। दीज इंक्लूडेड, इसने चंपा, वैशाली, राजगीर, अयोध्या, कौशाम्बी और वैजयंती ब्रुकचरा को जीत लिया। चलिए बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।